Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. I'm your instructor Dr. Namra and today I'll teach you about behavioristic approach. B.F. Skinner was one of the most important psychologists and behaviorists. He developed behaviorism theory which views human behavior as responses to environmental stimuli. स्किनर का कहना था कि हमारा जो हमें बिहेवियर है वो जो भी रिस्पॉन्सेज शो करता है उसके रीज़न एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, सराउंडिंग है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है वो अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली हमारे बिहेवियर पे, जिस तरह से हम बिहेवियर सर्टन बिहेवियर शो करते हैं। बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग करें कि ऑल थिंग्स शुड बी लुक्ड एट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ बिहेवियर। नो इमोशन, नो माइंड फीलिंग्स इज इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू कंसिडर द ह्यूमन बिहेवियर। तो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में कह रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर ज़्यादा जो है वो उस पर एम्फोसाइज और फोकस किया जाता है। और टीचर शुड बी अ कीन ऑब्जर्वर, सो ही और शी शुड ऑब्जर्व ह्यूमन बिहेवियर, चिल्ड्रन बिहेवियर, स्टूडेंट्स बिहेवियर इन लर्निंग एनवायरनमेंट इनसाइड और आउटसाइड द क्लासरूम सेटिंग। All behavior is caused by external stimuli. Behavior is determined by environment through association or reinforcement. Behavioral learning theory focuses on the concrete external behavior of an object to their study. This interprets behavior as a dynamic incentive response. अब वो कह रहे हैं कि जितना भी आपका बिहेवियर हम शो कर रहे होते हैं उसके रीज़न हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं, हमारे सराउंडिंग्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। और टीचर को चाहिए कि वो रीइंफोर्समेंट दे स्टूडेंट्स को ताकि उनके अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को जो है वो रिमूव कर दिया जाए या उसको मोल्ड कर दिया जाए, उसको पॉजिटिव उसके अंदर पॉजिटिविटी डेवलप की जाए। ठीक है, तो रीइंफोर्स के अकॉर्डिंग जो है वो इसको डिस्करेज किया जा सकता है और डिज़ायरेबल बिहेवियर जो है वो डेवलप किया जा सकता है स्टूडेंट्स के अंदर लर्निंग एनवायरनमेंट में। और इसमें बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी का ज़्यादा फोकस जो है वो एक्सटर्नल बिहेवियर पे है और इसके लिए करें कि आप डायनेमिक इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं। पेवलॉव ने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर कंडीशनिंग। उसने स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बारे से बताया था कि जो एनिमल्स हैं वो भी लर्न करते हैं, स्टिमुलस दिया जाता है तो वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो इस तरह ह्यूमन माइंड जो ज़्यादा शार्प एंड इंटेलेक्चुअल होता है वो ज़्यादा जल्दी जो वो पिक करने की एबिलिटी रखता है। B.F. स्किनर ने ऑपरेंट बिहेवियर के अकॉर्डिंगली उन्होंने रैट पे जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन्होंने इसमें उनको डिफरेंट स्टिमुलाई दिए थे और उन्होंने रिस्पांस के हवाले से कहा था कि स्टिमुलस और रिस्पांस जो है वो एवरीडे लर्निंग जो है वो पॉसिबल है। तो इसमें उन्होंने रैट पे ये एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया था कि उसने लर्न किया अपने स्टिमुलस और रिस्पांस के इस एक्सपेरिमेंट से। तो डेफिनेटली जो ह्यूमन बीइंग पे हम जो है वो रिस्पांस किया तो वो बिहेवियर में जो है वो डिज़ायरेबल हम चेंज ला सकते हैं। साइंस ऑफ बिहेवियर में कहते हैं स्टडी ऑफ कंडीशनिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेंट्स डिपेंड वेरिएबल्स इन द स्किनर बॉक्स रेट ऑफ रिस्पॉन्स। और लॉ ऑफ क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि की वेरिएबल है रीइंफोर्समेंट है, प्रैक्टिसेस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडिशनल रीइंफोर्समेंट। यानी हम रीइंफोर्समेंट के जरिए जो है स्टूडेंट्स के अंदर हम पॉजिटिव बिहेवियर ला सकते हैं। टीचर शुड बी अ गुड काउंसलर और ही और शी कैन ऑब्जर्व स्टूडेंट्स बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग, नेचुरल एनवायरनमेंट का सोशल इंटरेक्शन देखिए इनसाइड और आउटसाइड द क्लासरूम, लर्निंग एनवायरनमेंट में, नेचुरल सेटिंग में और डिज़ायरेबल चेंज लाने के लिए उनको रीइंफोर्समेंट जो है वो दें। सेंट्रल ह्यूमन मोटिव में वो स्किनर कह रहे हैं कि एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज शेप द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की रीइंफोर्समेंट हो सकती है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो डिस्करेज करती है और रिमूव करती है किसी भी ऐसे बिहेवियर को जो कि आपके लिए जो है वो आप डिसलाइक करते हैं, उसको रिमूव करना चाहते हैं। उसके लिए आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो पनिशमेंट में नहीं आती बल्कि वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी जैसे आप इंकरेज करें, मोटिवेट करें, इसी तरह आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट डिस्करेज कर सकते हैं, वार्न कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को जो है वो आप जो है मतलब हमको कह सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको वार्निंग दी जाती है, नेक्स्ट टाइम आप ऐसे करेंगे तो यू विल बी पनिश दिस एंड दैट। पनिशमेंट में क्या किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है बिहेवियर के ह्यूमनिज्म अप्रोच के अकॉर्डिंग। और एक्सटेंशन में वो कहना डिक्रीज बिहेवियर बाय नॉट रिवॉर्डिंग। ठीक है, तो ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाते हैं। लिमिटेड इफेक्ट क्या है पनिशमेंट में है, पनिशमेंट डज नॉट टीच अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मस्ट बी डिलीवर इमीडिएटली कंसिस्टेंटली और मे रिजल्ट इन नेगेटिव साइड इफेक्ट्स है। अनडिज़ायरेबल बिहेवियर में बी लर्न थ्रू मॉडलिंग। अब वो कह रहे हैं कि इसमें आदत है कि आप अनडिज़ायरेबल आप कैसे सीखते हैं कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, आप जो है वो ये आपके
बिहेवियर जो है वो आप जो है वो नॉर्मल बिहेवियर्स में शो करती हैं। इट मे क्रिएट नेगेटिव इमोशंस, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन। तो इसमें आपको नेगेटिव इमोशंस, आपका बिहेवियर जो है वो पनिशमेंट में डेफिनेटली इस तरह का आपका जो है वो सामने आता है। तो अब टीचर को चाहिए कि स्टूडेंट्स को पनिशमेंट से अवॉइड करने के लिए उनको पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट को अप्लाई करें क्लासरूम सेटिंग में, काउंसलिंग में, ताकि बच्चों के वो एक बेहतर तरीके से उनके अंदर पॉजिटिव जो है वो एटीट्यूड डेवलप कर सकें और एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट कर सकें। थैंक यू सो मच, होप सो यू कैन अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। हाफिज़।